Hello students, welcome again and today I am going to explain you about volume and surface area class 10 exercise 13.1 and question number 5। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इस तरह क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे, किन बातों को कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, यानी फिगर के साथ मैं आपको ड्रॉ करता हुआ आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, ताकि अगर आप इस तरह क्वेश्चन को देखिए बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड नाउ लुक एट इट। सबसे पहले ध्यान देंगे, आपको बोला गया कि एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को कट आउट किया गया है, किसमें से? फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, यानी आपके सामने एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है। ध्यान दें, क्यूबिकल का मतलब क्या होता है? जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, तो आप ध्यान देंगे, एक आपके पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है और इसमें से आपको क्या किया गया? एक हेमिस्फेयर को इसमें से कट किया गया। तो मान लिया जाए कि आपके सामने एक ये हेमिस्फेयर है, इसको इसमें से कट करके निकाल दिया गया। ओके, एक हेमिस्फेयर को कट आउट कर दिया गया। आगे क्या बोल रहा है, ध्यान देंगे, सच दैट द डायमीटर एल, यानी जो इसका डायमीटर, दैट मींस कि अगर ये हेमिस्फेयर है तो इसका जो डायमीटर है, यानी ये पोर्शन जो दिख रहा है वो इसके बराबर है ना? यानी इसका डायमीटर जो है वो क्या है? एल से इंडिकेट किया गया है और बोला गया है कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर क्या है? इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर, यानी हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है वो किसके बराबर है? एज ऑफ द क्यूब के बराबर है, एज ऑफ द क्यूब के बराबर। ओके, यानी कहा जा रहा है कि जो डायमीटर है किसका? हेमिस्फेयर का, वो क्या है? एज और इक्वल है किसके? एज ऑफ द क्यूब के बराबर है ना? यानी इसका जो डायमीटर एल है वो इसके एज के बराबर है। दोनों एक ही है, क्लियर है? यानी साइड दोनों का बताया गया कि इसका डायमीटर और इसका एज दोनों बराबर है। ओके, अब आपसे क्या पूछा गया? ध्यान देंगे, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, यानी आपने जब इसमें से एक इस तरह के हेमिस्फेयर को, यानी इस हेमिस्फेयर को इसमें से जब आपने निकाल लिया तो अब जो बचा हुआ पार्ट इसका दिख रहा है उसका आपको निकालना है एरिया। ओके, डिटरमाइन द सरफेस एरिया। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि जो डायग्राम आपने बनाया है, जो कुछ उसमें इंक्लूड किया हुआ वो सारे क्वेश्चन ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? तो 6a स्क्वायर। ए को किससे डिनोट किया गया? एल से। ओके, ए को यानी साइड को एल से डिनोट किया गया है, तो आप लिख सकते हैं इसके लिए 6l स्क्वायर। ओके, दूसरा, एक तो आपके पास क्यूब है, दूसरा आपको उसके अंदर एक हेमिस्फेयर दिख रहा है, तो आप लिखिए सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो सर हेमिस्फेयर का क्या होता है? तो होता है 2 पाई r स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं r की जगह पे क्या बताया करना है आपको? तो d जो है l है, तो r जो होगा आपका l/2 होगा, तो आप लिखेंगे 2 पाई l/2 का स्क्वायर। ओके, और एक पार्ट आप और ध्यान से देखेंगे तो आपको वो दिखाई दे रहा है कि जब आप इस क्यूब की बात कर रहे हैं उस कंडीशन में जो पोर्शन यानी सरफेस में से रिमूव किया गया है तो आपको सरफेस पर एक सर्कल दिखाई देगा। यानी ध्यान देंगे कि जब आप उसी क्यूबिकल ब्लॉक में से जब एक दैट मींस हेमिस्फेयर इस तरह के हेमिस्फेयर को हटा रहे हैं तो सरफेस में से, यानी यहाँ पर आपको ये पार्ट खाली दिखाई देगा जो सर्कल के फॉर्म में होगा, तो एक सर्कल दिखाई दे रहा है। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ, वो क्या होता है? पाई r स्क्वायर, या लिख सकते हैं पाई r को क्या बताना था? l/2 का स्क्वायर। तो आपने देखा कि जब भी आप इस तरह क्वेश्चन बना रहे हो तो सबसे पहले जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उसमें से एक हेमिस्फेयर को कट आउट किया गया है, यानी इसमें से एक हेमिस्फेयर हटा दिया गया है। अब जो बचा हुआ पार्ट क्या है, आपको निकालना है सरफेस एरिया, रिमेनिंग पार्ट का सरफेस एरिया। ओके, देख रहे हैं आप, रिमेनिंग, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, सॉरी रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया निकालने के टाइम इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि किस किस पार्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एक तो है आपके पास एक सॉलिड जो क्यूब है उसकी जानकारी होनी चाहिए, यानी उसका एरिया। उसके बाद आपको जो कि हेमिस्फेयर से निकाला गया है
इस हेमिस्फीयर यानी इसका एरिया। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसी सरफेस में से एक सर्कुलर पोर्शन रिमूव किया गया है यानी उसका एरिया, यानी इन तीनों को इसमें यूज करना है। अब ध्यान इस बात का देना है कि आखिर जब आप सरफेस पे की बात करें, केवल टॉप की बात करें अगर हम, तो देखिए एक सर्कल हमारा रिमूव हो गया यानी इस एरिया में से एक सर्कल माइनस होगा, यानी जो टोटल सरफेस एरिया जो दिख रहा है आपको उसमें से ये पोर्शन जो है सर्कल का एरिया को क्या करना होगा, उसमें से रिमूव करना होगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ब्लैक है, मतलब खाली कर सकते हैं इसको। ओके, तो आप लिखेंगे जब आपसे रिमेनिंग पार्ट का पूछा तो आपको तीन चीज दिखाई दे रहा है। एक आपको दिखाई दे रहा है आपको क्यूब, एक दिखाई दे रहा है उसमें हेमिस्फीयर और एक दिखाई दे रहा है सर्कल। ओके, तो इस तीन पार्ट को हम लिखेंगे एरिया। सो एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ये जानने के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेक्स एल स्क्वायर लिखेंगे या अपने लिख लें। एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड को जानने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। ये जो मैंने बताया कि आपका ये जो डिप्रेशन कट किया गया है वो क्यूबिकल वुडन ब्लॉक में से किया गया, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड सरफेस को जानने के लिए आप सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल है ना ब्लॉक को लेंगे। उसमें से आप एक पार्ट, जैसा मैंने बताया कि इसी में से एक सर्कुलर पोर्शन रिमूव किया गया है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, और ध्यान देंगे उसमें एक एरिया इंक्लूड होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि उसमें ऐड होता दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है एरिया सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सरफेस प्लस करेंगे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, तो आपने बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास किया है कि सबसे पहले आप जब भी रिमेनिंग पार्ट को निकाल रहे हैं तो आपके पास क्या दिया हुआ है, क्या रिमूव हुआ है। आपके पास वुडन ब्लॉक दिया हुआ है, उसमें से एक सर्कुलर पोर्शन टॉप में से रिमूव हो गया है और एक हमें हेमिस्फीयर अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप लिख लेंगे पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, आपके पास जो दिख रहा है उसमें से जो सर्कुलर पोर्शन माइनस हुआ उसको हमने माइनस किया, और साथ ही एक आपको हेमिस्फीयर इसमें इंक्लूड होता दिखाई दे रहा है, आप उसको लिखिए। अब केवल फॉर्मूला पुट कर दीजिए उसमें। सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक यानी ये 6L स्क्वायर, उसके बाद आप उसमें से एरिया ऑफ सर्कल यानी ये पोर्शन जो कि आपका इसमें से रिमूव किया गया, दिख रहा है इसमें हटा दिया गया है, तो आप लिखेंगे पाई L स्क्वायर और 2 2 4। साथ ही साथ जो उसमें इंक्लूड होता है आपको हेमिस्फीयर दिखाई दे रहा है, यानी आपको क्यूबिकल ब्लॉक का एरिया लिख लेंगे, उसमें से जो आप सर्कल आपने रिमूव किया उसको माइनस कर लेंगे, और साथ ही साथ जो आपको एक हेमिस्फीयर अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसके एरिया को इंक्लूड करेंगे, जो कि है आपका 2 पाई और L स्क्वायर बाई 2 2 4। ओके, अब ध्यान देंगे अगला स्टेप आपको क्या करना है, आप तीनों में से दैट मींस की आप कैंसिल ले सकते हैं, तो ऐसे मतलब 4 होगा, 1 से 4 टाइम इन 4 से 24 L स्क्वायर माइनस 4 4 कैंसिल पाई L स्क्वायर प्लस 4 4 कैंसिल, आप देखिए 2 पाई L स्क्वायर। आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते थे 2 2 4, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया, जैसा मैं कर रहा हूँ आप ध्यान से देखेंगे, आप ऐसे ही बना सकते हैं, किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अब क्या है देखेंगे आप यहाँ पर पाई L स्क्वायर में से 2 पाई L स्क्वायर माइनस हो जाएगा, दो में से एक माइनस हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पर आपके पास 2 पाई L स्क्वायर है, यहाँ 1 पाई L स्क्वायर माइनस करना है, तो आपके पास क्या बचेगा, तो आप लिखेंगे 24 L स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये बड़ा है 2 पाई L स्क्वायर में से 1 पाई L स्क्वायर माइनस कर दिए, तो आपके बचेगा पाई L स्क्वायर बाई 4। ओके, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको कुछ कॉमन दोनों में दिखाई दे रहा होगा, वो कॉमन क्या है, दोनों में आपको L स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो आप इसे लिख सकते हैं L स्क्वायर। जैसे आप कॉमन करेंगे आपके पास ये 4 भी दिखाई दे डिनोमिनेटर में है, आप ध्यान देंगे आपको ये जो 4 दिखाई दे रहा है, अगर इसे ब्रैकेट में डाल दूं मैं तो ये 1/1 जो हिडन है 1/4 इसे कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 1/4, और साथ ही साथ आपको दिखाई दे रहा होगा दोनों में आपको L स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है, L स्क्वायर, और साथ ही साथ जब L स्क्वायर और 4 जब आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास बचा 24 प्लस साथ में आपको पाई, या इसी को आप बोल सकते हैं 1/4 L स्क्वायर और पाई प्लस 24। ओके, इस तरह से आपने
इतनी आसानी से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो बहुत ही आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आपको फिर भी अगर कहीं कंफ्यूजन रहा हो, कहीं डाउट रहा हो, नहीं समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम अवश्य